चलो जनाब ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बशरा अली सदरी व यस्सर अली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जल फ़रज। अच्छा जनाब हमारा चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन एंड जीन की स्टडी करते हुए आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि मेंडल्स के लॉज को हमने स्टडी करना है, जो कि फर्स्ट लॉ है मेंडल का, ठीक है ना। और मेंडल्स के लॉज के अंदर अभी तक हमने लॉ ऑफ डोमिनेंसी को स्टडी किया था। लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अंदर हमने क्या चीज स्टडी की थी जनाब? कोई बताएगा व्हाट इज द मीन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंसी? क्या यस मतलब था सर, जो उसका? जीन जो है वो डोमिनेंट होगा। जिस चीज का जो जीन डोमिनेंट होगा वो जो है ऊपर चढ़ जाएगा और दूसरे वाले को जो है बाद में उसको काम नहीं करने देगा। चले और यानी कि बालों का अगर जीन गया है तो एक गया है व्हाइट बालों का और एक गया है ब्लैक बालों का, या एक गया है ब्लैक बालों का, एक गया है ब्राउन बालों का। तो इनमें से जो डोमिनेंट होगा बच्चे के बाल वो होंगे उस कलर के। शाबाश, वेरी गुड। तो लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अंदर हमने क्या चीज अंडरस्टैंड करी थी कि जो दो जीन्स आती हैं हर करेक्टर के लिए पेरेंट में से, मतलब मदर से भी, और एक जीन आती है फादर से, एक जीन आती है मदर से। तो वो दोनों जीन्स जब बच्चे में जाती हैं हर करेक्टर के लिए आती हैं, जैसे कि हाइट के लिए, आई कलर के लिए, हेयर कलर के लिए, जैसे भी बात हुई, मारिज ने बात करी। तो दोनों दोनों जीन काम नहीं करती, एक वगैरह एक जीन काम करेगी। एक जीन अपने आप को रेसेसिव कर लेगी, यानी कि हाइड कर लेगी, हाइड छुपा लेगी। दूसरी जीन अपने आप को वाज़े तौर पे जाहिर कर लेगी, ठीक है। दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंसी, ठीक है ना। और एक डोमिनेट हो जाती है, एक रेसेसिव हो जाती है, ठीक है। अभी इसी लॉ ऑफ डोमिनेंसी के अंदर जो हमारे पास अब टॉपिक बनता है वो है मेंडल फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है जनाब। मैं कुछ इमेजेस आपको पिक्चर शेयर करता हूँ, फिर आगे गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से कि हमने फिर क्या और किस तरीके से स्टडी करना है। अभी तक जो हम जहाँ तक स्टडी कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। जैसे कि जीन क्या है, एलिल क्या है, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है, क्रोमोसोम्स और इसका क्रोमोसोम के स्ट्रैंड्स और क्रॉसिंग ओवर और जीन पूल, ये बहुत सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात कर रहे हैं हम, कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये पिक्चर शो हुई आपके सामने? नहीं हुई? नो सर, अभी नहीं। अभी नहीं हुई। अभी तो स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन भी नहीं आया है। देखें अब आ गई। यस सर, अब हो गई है। ठीक लॉ है ऑफ जनाब, सेग्रीगेशन, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। मेंडल फर्स्ट लॉ, ठीक है ना, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है जनाब। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय द सेग्रीगेशन? एनीवन फ्रॉम यू, व्हाट डू यू मीन बाय द सेग्रीगेशन? क्या मतलब है लव सेग्रीगेशन का? शाबाश शाबाश। मुझे लग रहा है सारे सो रहे हैं, फजूल में क्लास मैंने आज कंडक्ट करी है। आप 5-6 वो भी आधे आधे सो रहे हैं। सर इतने दिनों के बाद क्लास होगी तो ऐसे ही होगा। वो तो पता नहीं मिक्सअप होना कितनी किसी भी दो जीन का, मिक्सअप होना दो जीन का। गैप्स तो बेटा जिंदगी में बहुत सारे आते हैं, लेकिन गैप सेग्रीगेशन का मींस मतलब, मिक्सअप होना दो जीन का। हाँ, गैप का मतलब ये थोड़ी कि आप जो है वो क्लियर हो जाए, हर शख्स अपनी स्टडी तो करे। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप सिर्फ टीचर्स पे या क्लासेस पर डिपेंडेंट रहे, जो पढ़ा दिया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है, या फिर उसकी उसी से लिंक वाली बात की जा रही है। जी जवेरिया, क्या बताया मतलब, दोबारा बताइएगा, व्हाट इज मीन बाय द सेग्रीगेशन? सर मिक्सअप होना दो जीन्स का, मिक्सअप होना। आवाज ही नहीं आ रही है, तेज बात करें। सर वो कह रही है सर मिक्सअप मिक्सअप होना होना दो दो जीन्स जीन्स का, का। मिक्सअप होना। दो जीन्स का मिक्सअप होना। सर लेकिन मैंने अभी अभी जो चेक किया है तो उसके हिसाब से जो है कह रहे हैं
action or state in which we are aparting two things or two genes वगैरह, यानी जवेरी कि क्या कह रही है ये अलग बताएं। करना। जवेरी क्या कह रही है? मिक्सअप होना। जैसे वो मिक्सअप कह रही है। अच्छा, और कोई? देखें, लफ्ज सेग्रीगेट की मीनिंग है अलग करना। सेपरेशन, सेपरेशन, अलग होना। जैसे अभी महाराज बता रहे हैं ना, अपार्ट, दो हिस्सों में अलग अलग बट जाना, इसे कहते हैं सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन। ठीक है ना? हिबा बेटा आपका माइक नहीं चल रहा है क्या? तो सेग्रीगेशन किसे कहते हैं? सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। अब यहाँ पर मेंडल बात कर रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि यहाँ पर मेंडल बता रहे हैं कि जीन्स कहीं जाकर एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ठीक है? अब जीन कहां तक एक होती हैं और कहां जाके अलग हो जाती हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये हम थोड़ा सा आगे जाके स्टडी करते हैं। ठीक है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, तीनों एक ही लॉज के नाम हैं। जरा गौर से समझ लें। ये लिखा क्या क्या लिखा है, जरा हेडिंग पढ़िएगा। लॉ ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब भी सेपरेशन होता है, सेग्रीगेशन का मतलब भी सेपरेशन होता है। प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट प्योर रहता है, प्योर मतलब किसी और चीज की उसमें मिलावट नहीं होती, वो अलग रहता है। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस तरह लॉ ऑफ अपना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर द सेम थिंग। ठीक है? देयर इज नो चेंज। ठीक है ना? अंडरस्टैंड हो गई बात? ये बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। एलिल्स जीन, एलिल किसे कहते हैं जनाब, जल्दी से बताएं। सर वही दो जीन्स जो एक जैसे होते हैं, एक दूसरे के काम करते हैं, या एक वक्त में एक काम कर रहा होता है। हाँ, एक काम कर रहा होता है, लेकिन वो जीन दो होती हैं, एक ही काम के लिए होती है। अब यस सर, सेम काम के लिए दो जीन्स। हाँ, तो वो दो जीन्स होती हैं। तो वो दो जीन्स होती हैं हमारे पास। अब उन दो जीन में से, अब जैसे देखें यहाँ आपको नजर आ रहा है ये क्रोमोसोम बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना? ये कौन सा स्टेज है, कोई बताएगा? मेटाफेज। सर मेटाफेज, वेरी गुड। मेटाफेज लेट लग रहा है, लेट मेटाफेज। हाँ, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज। अब एक और बात बताएं, मेटाफेज मियोसिस का है या माइटोसिस का? शाबाश, सर शाबाश। मियोसिस। मियोसिस। मेटाफेज। अच्छा, मियोसिस। और बताएं, सारे बताएं। सर मियोसिस तो यहाँ साइड में लिखा हुआ भी है। अच्छा, जब भी बोल रहे हैं सारे। सर तुक्का भी मार दिया था। ठीक है जनाब, सर चलिए, हमने बगैर देखा बताया था। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, तो मियोसिस क्यों है भाई यहाँ पर, रीजन बताएं चलो। हाउ यू कैन से दैट इज द मियोसिस? क्योंकि सर इसके अंदर वो चढ़ रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ रहा है, यानी कि ग्रीन के ऊपर पर्पल चल रहा है, पर्पल के ऊपर ग्रीन। तो ये काम जो है वो मियोसिस में होता है, जो कि आगे जाके उन्होंने करना होता है। हाँ, बस क्रॉसिंग ओवर के बाद इसमें जो आप वर्डिंग यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो आसान हो जाएगा कि इसके अंदर क्रॉसिंग Yes, ओवर sir. के बाद जीन एक्सचेंज हुई नजर आ रही है। ठीक है ना? जब इन्होंने अपना जीन को एक्सचेंज किया है तो अपने पार्ट एक्सचेंज किए हैं, जिसकी वजह से इनकी जीन एक्सचेंज हुई है, और ये जीन एक्सचेंज का काम सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। ओके, होगी बात? तो क्या कह रहा है कि जब क्रॉसिंग ओवर हुई और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये सेपरेट हुए हैं, तो ये मेटाफेज के अंदर, इसके मेटाफेज के बाद कौन सा प्रोसेस होता है, जल्दी बताएं। एनाफेज। एनाफेज। एनाफेज में सेपरेट होना शुरू हो गए। तो ये एनाफेज के अंदर अभी डबल क्रोमोसोम्स अलग अलग हुए हैं, यानी पूरे पूरे फुल क्रोमोसोम्स। ठीक है? इसके बाद जब टेलोफेज में जाएंगे तो ये और भी एक एक से अलग हो जाएंगे। देखिए, अब समझिएगा जरा बात को। क्या कह रहा है कि एलिल्स जीन,
एलिल मतलब जो आपस में डबल होते हैं, जैसे कि ये दोनों इस वक्त एलिल है, पर्पल पर्पल का एलिल है, ग्रीन ग्रीन का एलिल है, ठीक है ना, ये दोनों एक दूसरे के एलिल है, ये एक एलिल है अलग दूसरे का, ये दूसरे का एलिल है, यानी कि ये पर्पल का एक लाइन ग्रीन पर्पल की दूसरी लाइन की एलिल है, इस तरह ग्रीन की एक लाइन ग्रीन की दूसरी लाइन की एलिल है, जीन एक्सचेंज हो गई वो अलग यानी बात दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के एलिल हैं। दोनों क्रोमेटेड एक दूसरे के एलिल है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो एलिल जीन क्या कह रहा है, एसॉर्ट, एसॉर्ट मतलब सेपरेट होना, रैंडमली ड्यूरिंग मियोसिस, रैंडमली मतलब सब एक साथ नहीं होते, कभी कोई होता कभी कोई होता कभी कोई होता, ड्यूरिंग मियोसिस ये एसॉर्ट सेपरेट होते हैं। दिस हैज टू डू विद द हाउ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द स्पिंडल्स। कैसे होता है कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेज के अंदर लाइन अप हो जाते हैं ऑन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर, और स्पिंडल फाइबर्स उनको सेंट्रोमियर से ग्रिप कर लेते हैं, ठीक। नीचे आगे देखिए एक और बात बता रहा है, you can get a mix moms and dad's alleles in the same gamete। क्या कह रहा है कि जब ये सेपरेट हो जाते हैं, पर्पल अलग हो जाएगा, ग्रीन अलग हो जाएगा, और ग्रीन के भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे कब, टेलोफेज में जाके, पर्पल के भी दोनों अलग अलग हो जाएंगे कब, टेलोफेज में जाकर, तो ये सिंगल सिंगल क्रोमेटिड्स रह जाएंगे। इस तरह मदर में होगा, इसी तरह फादर में होगा, तो फादर के भी अल्टीमेटली 23 रह जाएंगे, मदर के भी अल्टीमेटली 23 रह जाएंगे। लेकिन जब वो दोबारा क्या कह रहा है, जब वो मिक्स होंगे जायगोट की फॉर्म में, you can get a mix moms and dad's allele in the same gamete, ठीक है ना। same gamete के अंदर मिक्स, ये किसके हैं, नाना नानी दादा दादी की बात कर रहा है। moms chromosomes do not all have to be on the same side of the spindles। यानी क्या कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल पर्पल सारे मदर के थे, ग्रीन सारे फादर के थे, एक मदर के एक बंदे की बात कर रहा है, जैसे कि फादर के अंदर ये हो रही है, तो फादर में नाना नानी की जीन थी, दादा दादी की जीन, और सॉरी दादा दादी की जीन थी, तो उन दोनों के क्रोमोसोम ऐसा नहीं हुआ कि जब दादा दादी के जीन के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही थी फादर के अंदर, तो लेफ्ट राइट पे सारे दादी के चले गए, राइट साइड पे सारे दादा के आ गए, कह रहा नहीं, कुछ मिक्स हुए, और कुछ दादा दादी के लेफ्ट साइड है, कुछ दादा दादी के राइट साइड है, तो मिक्सिंग कह रहा है वहां पर वो, ठीक है ना। लेकिन सेपरेशन किसकी कह रहा है कि ये दो क्रोमेटिड्स आपस में से अल्टीमेटली एक एक हो जाएंगे, ठीक है। मजीद में आपको डायग्राम दिखाता हूँ, वो क्लियर करेंगे आपको कंफ्यूजन, ठीक है जनाब। ये आ जाइए जनाब, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये देखिए इसका ये पढ़ते हैं, ड्यूरिंग मियोसिस एलिल्स आर द सेपरेटेड सो दैट यू ओनली गेट द वन एलिल फ्रॉम ईच पेरेंट। जरा इसकी रीडिंग करिएगा जरा, एक्सप्लेनेशन की, मोनो मोनो इसकी, हाँ शाबाश। During meiosis, alleles are separated so that you only get one allele from each parent। ठीक है ना, तो इस तरह 23 मदर से 23 फादर से बच्चा दोबारा 46 हो जाता है। अंडरस्टैंड होगी बात, बहुत बहुत यहाँ पर बात है कि बिल्कुल वेरी क्लियर हो रही है। और मियोसिस के अंदर ये काम कब होता है, एनाफेज के अंदर, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, देखिए बता रहा है आपको, एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट, यानी कि डबल डबल क्रोमेटिड्स वाले क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ऐसे, दो क्रोमेटिड वाला इधर, दो क्रोमेटिड वाला उधर, ठीक है। इसी तरीके से एनाफेज 2 में जो दूसरा एनाफेज होता है, वहां सिस्टर क्रोमेटिड्स भी टूट जाते हैं, मतलब सिंगल सिंगल क्रोमेटिड रह जाते हैं। फिर रिजल्ट में क्या होता है, वन कॉपी ऑफ द जीन इन द गैमेट, तो हर पेरेंट की तरफ से एक कॉपी रह जाती है अल्टीमेटली एक गैमेट्स में। पहले एनाफेज 1 में होता है, फिर एनाफेज 2 में होता है। मियोसिस पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है नहीं, पहले तो मुझे ये बताएं सारे। यस सर, आ रही है समझ। सर आ रही है समझ में। यानी कि बिल्कुल पहले समझ में आ रही 92 है। होते हैं, फिर वो 46 हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो 23 रह जाते हैं। अच्छा जनाब, जैसे कि मैं अब आपको ये बताऊं, उसने डायग्राम भी दे रखी है, देखें बड़ी अच्छी डायग्राम और पिक्चर हमारे हाथ लगी है। ये देखिए एनाफेज 1 में क्या हुआ था, डबल डबल अलग हुए थे, ठीक है, यस सर। लेकिन डबल डबल क्रॉसिंग ओवर करके अलग हुए थे, ठीक, यानी कि जीन एक्सचेंज की थी उन्होंने आपस में, ठीक होगी बात। यानी अब कि एनाफेज 4N 1 से में 2N जब हुए डबल थे। डबल सेपरेट हुए थे, और एनाफेज 2 में क्या हुआ, ये डबल के भी सिंगल सिंगल ले गए, यानी कि बी है स्टूडेंट की कॉल कर रही है।
यानी कि डबल स्ट्रैंड भी आपस में ब्रेक हो गए थे। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है समझ। यस सर। यस सर। अच्छा सॉरी, Yes, कॉल गया, एक मिनट। ओए होए, मैं देखे पढ़ाने में लग गया, आपको पीछे बेचारे 3-4 स्टूडेंट वेटिंग में। उनकी ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा अब मेरे बच्चा ये देखें, इस पिक्चर ने सब कुछ क्लियर कर दिया नहीं कर दिया, ये इन दो चीजों ने? यस सर। जी सर, हो गया क्लियर। यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है ना, कि पहले डबल डबल अलग हुआ एनाफेज और फिर बाद में सिंगल सिंगल। तो मेंडल्स यहीं पे कह रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि यहाँ पर ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली अलग हो गए, सेपरेट हो गए। और अब मुझे बताया एनएफएस 2 के अंदर ये एलएल है या सिंपल वन जो है वो जीन है एनएफएस 2 में? सर सिंपल वन जीन। सिंपल वन जीन है, अब क्योंकि यहाँ पर इसके पास एलएल नहीं है। एनएफएस 1 तक एलएल था, ठीक है ना, क्योंकि उसके दूसरा वाला क्रोमेटिड्स मौजूद था, सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद था, तो उसके ऊपर उसके पेयर ऑफ जीन लगा हुआ था। लेकिन एनएफएस 2 के अंदर जब सिस्टर क्रोमेटिड्स भी टूट के अलग अलग हो गया, तो अब सिंगल सिंगल क्रोमेटिड रह गया। तो अब जब सिंगल क्रोमेटिड है तो हर क्रोमेटिड्स के ऊपर एक एक जीन है, हर कैरेक्टर की एक जीन है, तो अब उसकी पेयर ऑफ जीन खत्म हो गया। तो अब इस तरह मदर के भी, अब इस तरह एनएफएस के अंदर ये कितने सेल में डिवाइड हो गया? 2 में। एक से कितने में? 2 में। अब 2 से कितने में डिवाइड हो जाएगा ये अल्टीमेटली? 4 में। 4 में। जैसे ही 4 में डिवाइड होगा तो हर एक के अंदर 23 सिंगल 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 क्रोमेटिड्स आ जाएंगे, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होंगे और 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा। इसी तरीके से मदर के अंदर, ये फादर को कंसीडर कर ले, इसी तरह मदर में होगा कि मदर के अंदर भी जब मियोसिस होगी तो 4 बनेंगे सेल्स, और हर सेल के अंदर सिंगल 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 23 क्रोमेटिड्स होंगे और 1 सेक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक, अगर मदर के पास, तो जाहिर सी बात है सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा? जल्दी बताएं, मदर के पास एक सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा? एक्स। और फादर के पास एक्स और वाई, कोई एक, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि अब क्या हो गई है? मियोसिस हो गया। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, दोनों चांसेस है ना। तो अगर फादर ने एक्स दिया तो मदर ने तो देना ही एक्स है, तो बेबी बन जाएगा आपका फीमेल। अगर फादर ने दिया वाई, डोनेट किया 23rd क्रोमोसोम जो सेक्स था, तो आने वाला बेबी मेल हो जाएगा। ठीक है जनाब। अब इस तरह भी हमने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। अब यहाँ देखिए गैमेट प्योर हो रहा है नहीं हो रहा? इस कंडीशन में आके गैमेट बिल्कुल प्योर हो गया। प्योर से मुराद ये है कि अब वो किसी से भी मिक्सअप नहीं हो। ठीक है, यहाँ गैमेट बिल्कुल क्या हो गया? प्योर हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाइए ऊपर, मैं आपको इस क्रॉस समझा दूं। उसने देखिए क्या लिखा, लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ब्लू coloration in beetles is dominant B to green color small b। ब्लू डोमिनेंट है इसलिए कैपिटल बी से लिया, और स्मॉल बी क्या है आपके पास? रिसेसिव है, इसलिए स्मॉल बी से ले लिया। ठीक है जनाब। अब यहां से एक जो डोमिनेंट है वो किस कैपिटल लेटर से बताते हैं, और जो रेसेसिव है वो किससे बताते हैं? स्मॉल लेटर से बताते हैं। ठीक होगी बात? अब यहां अंडरस्टैंड करने वाली बात कि ब्लू बेटल, अब कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनमें से ले लें, ग्रीन बेटल, इन दोनों का क्रॉस कराया आपस में दोनों का क्रॉस कराया। ठीक है, अब ये दोनों का क्रॉस उन्होंने किस में कराया है? कैपिटल बी स्मॉल बी। और ये देखिए यहाँ पर भी उन्होंने जो है ना थोड़ा सा वो ले लिया, कैपिटल बी स्मॉल बी लेना नहीं चाहिए था फिलहाल, या कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल में क्रॉस फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आगे दिखाता हूँ। अच्छा जनाब, जरा इसकी रीडिंग करें जरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। Which stage of meiosis creates the law of segregation? मतलब मेंडल किस पोर्शन में जाके कह रहा है कि क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है? वो कौन सा है जनाब? मियोसिस 1। एनाफेज 1। मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में नहीं, बल्कि ये एनाफेज 2 आना चाहिए यहाँ पर।
लेकिन एनाफेज 1 से वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। देखें, एनाफेज मियोसिस 1 और फिर एनाफेज मियोसिस 2 में बिल्कुल क्या होगा, सेपरेट होगा। अब देखें इस डायग्राम ने तो बिल्कुल ही मामला हल कर दिया, ठीक है, इस डायग्राम ने बिल्कुल मामला हल कर दिया। ये आगे देखिए, ये डिप्लॉयड सेल विद द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, फिर वो डिप्लॉयड से पहले डबल डबल अलग अलग हुए, फिर डबल डबल से सिंगल सिंगल अलग हो गए। तो नीचे लिखा हुआ है हैप्लॉयड सेल विद द अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, उसके बाद कोई दूसरा क्रोमोसोम नहीं है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, जैसे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए अब जीन बिल्कुल अकेली हो गई। बिल्कुल इसी पोर्शन के लिए उसने कहा कि यहाँ पर आके गैमेट्स बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर वाउ एंड मेंडल डिडंट इवन नो डीएनए और द जीन एग्जिस्टेड, जबकि इसके बारे में हाँ देखिए देखिए कितनी अच्छी बात कर रहा है। ये लॉ किसने पेश किया है, मेंडल ने। क्या कह रहा है कि मेंडल डिडंट इवन नो डीएनए और द जीन एग्जिस्टेड, यानी मेंडल को डीएनए के बारे में हरगिज पता नहीं था, क्योंकि वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए मेंडल के बाद बना है। यानी कि मेंडल्स को डीएनए की इन चीजों की खबर नहीं थी, ये बाद में स्टडीज की गई है, क्योंकि मेंडल ने तो एक बात स्टडी करके सामने ले आया था, तो वाटसन क्रिक्स का डीएनए मॉडल बाद में बना है। उसके बाद पता लगा कि उस स्टडीज को फिक्स किया गया जो वो करके गया था जनाब। अब आ जाइए जनाब, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑल इंडिविजुअल्स हैव द 2 कॉपीज ऑफ द ईच जीन। ऑल इंडिविजुअल मतलब मदर और फादर, ठीक है, उनके पास हर कैरेक्टर की कितनी जीन होती है, जल्दी मेरे साथ चलें बात करें, कितनी कितनी कॉपीज होती है जीन की, 2 copies of each gene. हर एक के पास 2 कॉपीज होती है। पेयर ऑफ द जीन सेपरेट होती है। देखें सेग्रीगेट के आगे क्या लिखा है, लफ्ज सेपरेट। Separate. जब when homologous chromosomes moves to the opposite pole during the meiosis, जब वो opposite pole पे जाती है, और एनाफेज 1 के अंदर ये काम होता है, होना शुरू हो जाता है। और हर each gamete normally contain the 1 copy of the every gene। अब जब हमने पिछले पढ़ के आए उसने सिंपली वर्डिंग में हमको यहाँ पे लिख दिया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर। अब नो सर। No sir, बिल्कुल clear है बात। यकीनन उनको कंफ्यूजन होगी जो जिन्होंने देर से ज्वाइन किया। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम, अच्छा ये लिखे पेरेंट 1 यानी कि मदर, पेरेंट 2 यानी कि फादर, ठीक होगी बात। इसके पास भी 2 जीन थी, क्रोमोसोम ये आ गए, फिर ये 2 जीन थी, क्रोमोसोम ये आ गए, मिलने के बाद ये पूरा यानी कि ये मदर फादर बने असल में। उसके अंदर मियोसिस हुई, सेग्रीगेशन एलील यहाँ आ गया, वो सेपरेट हो गए, ठीक है, ये ब्लू वाला भी सेपरेट हो गया नीचे, और असल में क्या बन गया, गैमेट्स, सिंगल सिंगल जीन हो गई, ठीक है। यानी कि यहां तक, इस जगह तक, ये इस वाले पोर्शन तक क्या है, जीन आपके पास पेयर में है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी जीन क्या है, पेयर में। लेकिन जैसी क्या हुई, जैसी क्या हुई, meiosis मियोसिस हुई, क्या हुआ, सेग्रीगेशन एलील्स इनटू द गैमेट्स। gametes जैसे ही वो उसने सारों को अलग अलग कर लिया, तो एक सेल डिवाइड होता है तो कितने बनते हैं, 4, हर एक में एक 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 जीन आ गई, तभी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है। इसी तरीके से सेम सेकंड पेरेंट के अंदर भी हुआ, ठीक है, ये सारे जीन्स अलग हो गई। अब जब इन्होंने रिप्रोडक्शन करनी है तो इन्होंने एक एक डोनेट कर दिया, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, कौन सा प्रोसेस है ये, fertilization ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन, जैसी फर्टिलाइजेशन वाली बात आई, मामला क्या हुआ, दोबारा से जो नया बेबी बना ऑफ स्प्रिंग, F1 जनरेशन जो पहली बेबी बना, उसके पास हर एक कैरेक्टर की 2 जीन थी। जैसे कि अब देखिए शुरू से इसने कौन सी जीन के बारे में बात करा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इसने सिर्फ हाइट की जीन की बात करी। जिस तरह हाइट की जीन जा रही है, इस तरह तमाम कैरेक्टर की जीन जा रही है। इधर आ जाइए, ये सब जीन्स अलग अलग हो गई, ठीक, इसमें से एक डोनेट हुई, स्मॉल टी, कैपिटल टी या स्मॉल टी, ग्रीन वाले ने स्मॉल टी डोनेट कर दिया। इसी तरीके से ब्लू वाले ने, क्योंकि इसके पास सारे कैपिटल टी थे, इसने कैपिटल टी डोनेट कर दिया। तो आने वाले बेबी के अंदर हाइट की कितनी जीन है, जल्दी से बताएं, आने वाले बेबी के अंदर हाइट की कितनी जीन है, 2 genes हैं। दो जीन 2 दो जीन। जीन से काम सर। कौन सी करेगी,
ब्लू एक वाली जो ग्रीन वाली? डोमिनेंट होगी यानी कि कैपिटल टी। डोमिनेंट होगी। यहाँ बताएं ब्लू वाली या ग्रीन वाली? ब्लू वाली, ब्लू वाली, ब्लू वाली। क्योंकि क्योंकि सर वो डोमिनेंट है। क्योंकि सर वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट है और कैपिटल टी से हो रही है। ठीक है, इस स्लाइड ने मामला सॉल्व कर दिया बिल्कुल। यस सर। मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है sir. सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ऑल आर द सेम थिंग, सेम। ठीक है जनाब, देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, 3 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम, येलो वाला, ब्लू वाला और ग्रीन वाला, तब ये सेपरेट पॉसिबल गैमेट्स ये बन सकते हैं, येलो अलग, ग्रीन अलग, ब्लू अलग, येलो अलग, ये बन सकते हैं। ठीक है ना? The two copies of the each gene separate and up to the different gametes. अब हर देखिए हर गैमेट के अंदर एक एक जीन है, येलो की भी, ब्लू की भी, ग्रीन की भी, येलो की ब्लू। ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा कि एक गैमेट के अंदर 2 ग्रीन के हों या 2 ब्लू के हों या 2 येलो के हों। है ऐसा? चेक करें। नो सर, नहीं है। इसका मतलब नो क्या सर, हुआ सब अलग कि अलग है। जीन जो पैरेलल थी वो एक दूसरे से क्या हो गई? सेग्रीगेट हो गई। सेग्रीगेट हो गई, सेपरेट हो गए। बस यही मेंटल बताना चाह रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ। अब यहाँ गैमेट प्योर हो गए, इससे पहले प्योर नहीं थे, मिले हुए थे आपस में। अब मेंडल का फर्स्ट लॉ भी पढ़ रहे हैं हम और साथ साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी देखते हैं मेंडल ने इस काम को कैसे अप्लाई किया। बस आज यही सेशन करेंगे, इसके अलावा सेशन नहीं करेंगे। कल से फिर डबल सेशन भी करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। 3 मिनट रह। हाँ हाँ, 3 मिनट। 3 मिनट रह। मेंडल अराइव एट दिस कंक्लूजन बाय परफॉर्मिंग द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने ऐसा क्यों कहा कि सिंगल सिंगल जीन आ रही है? क्योंकि उसने एक टेस्ट लिख करा, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कहते हैं, जरा समझ ले। मोनो मतलब 1, हाइब्रिड मतलब मिलाना, एक चीज को मिलाना। ये बताएं, एक चीज मिल सकती है आपस में? एक चीज आपस में मिल सकती है? नो सर। नहीं। सर। लेकिन एक चीज अगर हाइट हो तो हाइट की 2 एक्सप्रेशन है, टॉल एंड डॉर्फ, अब मिल सकती है? यस सर, वो तब मिल यस सकती है। सर। जी, तो पता Yes, लगा मोनो हाइब्रिड मतलब 1 कैरेक्टर 2 एक्सप्रेशंस। ठीक, दोनों एक्सप्रेशन मिल सकती है। आगे, these were क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट विद द पी प्लांट। उसने प्लांट, पी प्लांट के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। दैट डिफरेंट इनटू द वन ट्रीट, जो एक ट्रीट में, ट्रीट कहते हैं कैरेक्टर को, वो एक कैरेक्टर में मुख्तलिफ थे। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द पी प्लांट, हाइट 2 पौधे जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। क्या? एक की हाइट छोटी थी, एक की हाइट बड़ी थी। The alleles for a trait separate when the gametes are formed. जैसे गैमेट्स बने, मियोसिस हुई, तो एलिल जो टॉल के थे या हाइट के थे वो एक दूसरे से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। लेकिन जब उनकी अगली फर्टिलाइजेशन हुई, these alleles can randomly unite after the at fertilization। दोबारा से फर्टिलाइजेशन दोबारा बन गया। सिंपली इसको देखें, वो उसने यहां बता दिया बहुत वाज़ेह तौर पर। ये लिखा हो, ये देखिए क्या कह रहा है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक, अब दोनों जगह कैपिटल टी इन्होंने फिर वहां पर वही किया है, जीन को थोड़ा सा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यहाँ पर मैं देखो कोई वाजे तौर के ऊपर। अच्छा, अब हमने ये देखिए, ये हमारा बोर्ड भी आ गया सामने। अब मेंडल ने क्या किया, इस कैपिटल वाले को, टॉल को, ठीक है ना, किसके साथ क्रॉस कराया? स्मॉल टी के साथ, डॉर्फ के साथ क्रॉस कराया, जो छोटी हाइट वाला प्लांट था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मेरे ख्याल से मेरे पास, देखिए ये रही, ये सब में हेटेरोजाइगस ले रखा है। ठीक है, इस तरीके से इसने क्रॉस कराया। ये देख लीजिए, ठीक है ना, ब्लू ब्रीडिंग ग्रीन कलर, और यानी कि कैपिटल जी, स्मॉल जी। ट्रू ब्रीडिंग येलो कलर और ट्रू ब्रीडिंग ग्रीन कलर। येलो कलर के लिए स्मॉल जी और ग्रीन कलर के लिए कैपिटल जी। ग्रीन इसके ऊपर था, येलो पे डोमिनेट। तो सारे आने वाले जो हरी मिर्च थी, जो भी था, वो सब ग्रीन हो गई।